हम यहाँ पर इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से टैरो को सीखेंगे और जानेंगे टैरो के सीक्रेट्स के बारे में। सबसे पहले ये माना जाता है कि जो टैरो कार्ड्स हैं वो इजिप्ट से आए 14th सेंचुरी में। जब वहां पर ट्राइब लोग रहते थे, जिप्सी लोग रहते थे, तो उन्होंने इसको इजाद किया, इसको बनाया। यह माना जाता है कि उनकी जो किंगडम थी, जब वो खतरे में आई, तब इन लोगों ने एक ऐसी विधा बनाई, ऐसी साइंस बनाई जिसे टैरो बोला जाता है, जिसमें अपने सारे सीक्रेट्स डाल दिए, ताकि फ्यूचर एज में वो इसे निकाल कर, या उनके जो भी बच्चे होंगे या उनके जो भी फैमिली के आगे मेंबर्स होंगे, वो इन्हें निकाल कर उनके सीक्रेट्स को जान सकें। अगर वो इस टाइम इस दुनिया में नहीं भी रहते, तो यहाँ पर उनके लिए कुछ हो जो उनके बच्चे देख सकें कि वो क्या करते थे, किस तरह रहते थे, क्या उनके सीक्रेट्स थे। इस तरह की कई कहानियां हमें मिलती हैं जो बताती हैं कि टैरो किस तरह से इस दुनिया में आए। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्म कुछ भी नहीं है कि टैरो का जो शुरुआत थी वो किस तरह से हुई। हाँ, कुछ कहानियों में ऐसी बातें मिलती हैं कि ये इजिप्ट से ही आए हैं। इसी तरह से जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 56 जो कार्ड्स हैं उनको माइनर अरकाना बोला जाता है और 22 कार्ड्स को मेजर अरकाना बोलते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से इसको बांटा गया है। दो तरीके से टैरो को बांटते हैं, जिसमें से 22 कार्ड हैं मेजर अरकाना के, 56 कार्ड हैं माइनर अरकाना के। मेजर अरकाना और माइनर अरकाना दो तरह से इसको बांटा गया है। और अरकाना का यहाँ पर मतलब होता है सीक्रेट, मिस्ट्री। इसका अर्थ ये है कि रहस्य। किस तरह से ये रहस्यमय है, ये अरकाना ही हमें बताता है। तो इसलिए इसे हम मेजर अरकाना और माइनर अरकाना बोलते हैं। मेजर अरकाना में 22 कार्ड होते हैं जो हमारी मेंटल स्टेट, हमारी इमोशनल स्टेट और स्पिरिचुअल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर अरकाना के जो भी कार्ड्स हैं, 56 कार्ड्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं छोटे छोटे इवेंट्स को, जो भी आपके जीवन में घटनाएं होती हैं डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, उन घटनाओं को हम माइनर से देखते हैं। और मेजर अरकाना के जो भी कार्ड्स हैं, 22 कार्ड्स, इनसे हम अपने जीवन की मेजर घटनाओं को देखते हैं, जो बड़े इवेंट्स होने होते हैं। जैसे हम ईयरली जिसको भी देखेंगे उसको मेजर से देखेंगे। जिस तरह से हमारी धरती पर 5 तत्व मौजूद होते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, उसी तरह ही इन टैरो डेक में भी, टैरो कार्ड्स में भी इन 5 तत्वों का ही मिश्रण होता है। टैरो कार्ड्स के ऊपर आपको कलर भी मिलेंगे, आपको इसमें नंबर्स भी मिलेंगे, आपको इसमें एलिमेंट्स भी मिलेंगे और सिंबल्स भी मिलेंगे। इसका अर्थ ये है कि इसमें आपको अंक, रंग, संकेत, ये सब चीजें टैरो डेक में ही मिलेंगी, जिसके आधार पर आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरह टैरो में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं होती, इसकी यही आसान बात है। इसीलिए टैरो को आसान कहा जाता है। पर अगर आप अच्छी तरह से टैरो को करना चाहते हैं, अच्छी तरह से इनसे रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंटेंशन को क्लियर रखना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना होगा। माइनर कार्ड्स जो होते हैं वो 56 होते हैं। इसको 4 भागों में आगे डिवाइड किया जाता है। पहला जो भाग है उसे बोलते हैं वॉन्स। इनको हम हिंदी में छड़ी भी बोलते हैं। इनका अर्थ ये है ऊर्जा, आत्मविश्वास, जोखिम, इच्छा शक्ति, ताकत, सृजनशीलता, रचनात्मकता। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, जहां पर भी वॉन्स आती हैं, ये जो 14 कार्ड्स हैं वॉन्स के, ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आप में एक्शन लेने की क्षमता कितनी ज्यादा है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, आप में कितनी काम करने की ताकत है, एनर्जी है, आप में कितनी आत्म शक्ति है, आप में कितनी क्रिएटिविटी है। तो ये सब चीजों को बताती हैं वॉन्स। दूसरी तरफ कप्स का आपके जीवन में गहरा प्रभाव होता है। वो जीवन में आपकी कलात्मक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशंस दिखाते हैं। आप में कितनी कला है, आप में कितने इमोशंस हैं, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं, वो कप से हमें पता चलता है। और इसके साथ साथ ये वाटर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं।
पेंटिकल्स जिन्हें सिक्के बोला जाता है, ये टैरो कार्ड्स में इनका भी गहरा प्रभाव है। ये अर्थ साइन है, यानी कि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हम ये देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी कितनी है, आपके जीवन में ठहराव कितना है, आप किसी भी काम को करने से पहले किस तरह सोचते हैं, कितने ठहराव के साथ आप बात करते हैं। किसी भी तरह का जीवन में कोई भी ठहराव हो, वो आपको पेंटिकल से दिखता है। माइनर एर्काना का आखिरी जो सूट है वो है स्वॉर्ड्स का, और यहाँ पर ये स्वॉर्ड्स कार्ड्स दिखाते हैं आपकी स्ट्रगल को, मेंटल स्ट्रगल, आपकी लड़ाई झगड़े, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके डिसीजंस और आपकी कम्युनिकेशन। ये दिखाते हैं कि आप जीवन में निर्णय कैसे लेते हैं, आप किसी के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, आप जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस किस के साथ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट लेकर आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल्स क्या है, आपके जीवन की चुनौतियां क्या हैं। ये सब चीजें हमें स्वॉर्ड से पता चलती हैं। हर मेजर कार्ड और हर माइनर कार्ड रिवर्स्ड भी एक अलग तरीके से रिजल्ट देता है। रिवर्स कार्ड का मतलब होता है कि जब हम टैरो को स्प्रेड करते हैं, यानी कि टैरो को हम स्प्रेड लगाते हैं, उसे बिछाते हैं, उससे कार्ड्स को पिक करते हैं, तब कभी कभी हमारे हाथ में कोई कार्ड रिवर्स कंडीशन में आ जाता है, यानी कि उल्टा हम उसको उठा लेते हैं। रिवर्स कार्ड का मतलब होता है उल्टा कार्ड, यानी कि हमारे हाथ में खुद ब खुद वो कार्ड उल्टे रूप में आ गया। जब हम शफलिंग करते हैं, कभी कभी कार्ड्स अपने आप उल्टे हो जाते हैं, तो उसे ही हम रिवर्स कार्ड बोलते हैं। उसको हम सीधा नहीं बल्कि उल्टा ही उसकी प्रिडिक्शन करते हैं, क्योंकि इसका एक अलग मीनिंग है। धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष के पथ पर हमारे साथ चलते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रज्ञापथ।